स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। स्टूडियो में खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनका तारुफ परिचय आपसे करवाऊं उसके पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पूरा देश एकजुट दिखा। यहां तक कि जो राजनीतिक दल हर बात में सरकार का विरोध करते हैं उन्होंने भी खोलकर सरकार का साथ दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर थमते ही राजनीति अपने चरम पर जा पहुंची। जिस समय दुनिया के अलग अलग देशों में भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश कर रहा है, जिस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, जिस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत पाकिस्तान के दुष्प्रचार का भंडाफोड़ कर रहा है, उस समय देश की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। उनकी पार्टी के नेता विदेश मंत्री के खिलाफ अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच राहुल ने सरकार से सवाल पूछते हुए भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताया है, जिसके जवाब में बीजेपी राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दे रही है। आखिर ये कैसी राजनीति है जो दुश्मन के खिलाफ एकजुटता के वक्त आपस में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रही है? जो पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया में घिरा हुआ है, उसके आगे भारत की विदेश नीति की निंदा क्यों की जा रही है? क्या ये राजनीति देश के लिए ठीक है? क्या ये सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस की राय न माने जाने का नतीजा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सवाल दागे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, वो भी सियासत का ही एक हिस्सा है? आज महादंगल में तमाम मुद्दों को लेकर सवाल पूछने वाले हैं कि विदेश नीति पर राजनीतिक बंटवारा क्यों, लेकिन उसके पहले जुबानी जंग जो सामने आई है, वार पलटवार, वो सुन लीजिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो सवाल जरूर उठाएंगे जो इस देश के मन में है। मोदी जी विदेश में लोगों को भेज रहे हैं हिंदुस्तान की बात करने के लिए। ये अलग बात है कि उनको नाक रगड़ के विपक्ष के लोगों को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि अपने वाले तो इस लायक है नहीं कि भेजे जा सके। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बोलता है, पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष बोलता है, वही श्री राहुल गांधी बोलते हैं, वही श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं। और कांग्रेस चाहती है कि भारत की सेनाएं कमजोर पड़ जाती है। जब पूरे विपक्ष ने एक साथ खड़े होकर सरकार के सामने इसका साथ दिया तो भारतीय जनता पर समझ नहीं पाई कि अब हम राजनीति कैसे करें। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसके बाद ऐसे समय पे सीज फायर किया जब हम सबको लग रहा था कि हमें और आगे जाना चाहिए था। reason we are going is to speak for the nation. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. देश भी और हम सब लोग इस मुद्दे पर एक है, पूरा देश एक है और सारे हमारे जो पार्टी हैं वो सब लोग हम लोग एक हैं। हमारा एक ही मकसद है। हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अपोजिशन पार्टी का हूँ, सलमान खुर्शीद जी जो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, लेकिन जब देश की बात है हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।